तो बात करते हैं 2025 के बिहार चुनाव की। एक ऐसा चुनाव जिस पर सिर्फ पटना की नहीं बल्कि सच कहूं तो पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ये मुकाबला इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। तो देखिए, बिहार के इस चुनावी मैदान में ना दो मुख्य खिलाड़ी आमने सामने हैं। एक तरफ है नीतीश कुमार की अगुवाई वाला एनडीए, जिसमें बीजेपी एक बहुत बड़ी ताकत है, और दूसरी तरफ उन्हें टक्कर दे रहा है तेजस्वी यादव का महागठबंधन, जिसकी कमान आरजेडी के हाथों में है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बिहार की इस बड़ी लड़ाई को समझेंगे, फिर कुछ अहम आंकड़ों पर नजर डालेंगे, वोटरों के मन में क्या चल रहा है ये जानेंगे, और हाँ, वोटर लिस्ट में जो बड़ा बदलाव हुआ है उसे समझेंगे और देखेंगे कि नतीजों पर किन बातों का असर पड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, बिहार की ये बड़ी लड़ाई। सवाल यह है कि एक राज्य का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर इतना जरूरी क्यों हो जाता है? असल में बात यह है कि ये चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं है, इसे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का भी एक बड़ा टेस्ट माना जा रहा है। यहाँ की जीत या हार मतलब ये 2019 के आम चुनाव से पहले देश के राजनीतिक मिजाज का एक बड़ा इशारा हो सकती है। अच्छा, तो आप जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। एक नजर डालते हैं शेड्यूल और सबसे जरूरी टर्नआउट पर। देखिए, चुनाव 2 फेज में हो रहा है। 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग तो हो चुकी है। अब 11 नवंबर को बाकी बची 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन असली दिन वो होगा 14 नवंबर, जब वोटों की गिनती होगी और फैसला सामने आएगा। और देखिए, पहले फेज में ही 65.08% का जबरदस्त मतदान हुआ है। ये बिहार के लिए एक रिकॉर्ड के बराबर है, पता है। मतलब इससे साफ पता चलता है कि इस बार वोटर कितने कितने ज्यादा जोश में है। लेकिन सवाल यह है कि वोटर आखिर किस बात पर वोट दे रहा है। चलिए अब जमीन पर उतरते हैं और समझते हैं असली मुद्दों को। इस चुनाव में ना कई मुद्दे जमीन पर उबल रहे हैं। सबसे बड़ा है युवा बेरोजगारी और पलायन का दर्द। ये एक ऐसा मुद्दा है जो लाखों परिवारों को छूता है। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में जो बड़े बदलाव हुए हैं उस पर भी एक तीखी बहस छिड़ी हुई है। और आखिर में हर सीट पर स्थानीय उम्मीदवारों की अपनी अपनी टक्कर है, जो बड़े बड़े समीकरणों को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। चलिए अब जरा वोटर लिस्ट के इस बड़े फेरबदल को और गहराई से समझते हैं। तो हमारा चौथा सेक्शन है निर्वाचक नामावली का ये बड़ा बदलाव। इसे ऑफिशियली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कहते हैं। अब आसान भाषा में समझें तो ये वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करने का एक प्रोसेस है। मतलब जो लोग अब नहीं रहे या दूसरी जगह चले गए उनके नाम हटाए जाते हैं और जो नए वोटर्स हैं उन्हें जोड़ा जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद बिहार में अब रजिस्टर्ड वोटर्स की जो कुल संख्या है वो है 7.24 करोड़। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो सुनिए। इस रिवीजन के दौरान वोटर लिस्ट से कुल 65.6 लाख नाम हटाए गए हैं। जी हां, आपने सही सुना, 65 लाख से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो यहां सबसे बड़ा और अहम सवाल यही उठता है कि नामों में ये जो इतना बड़ा फेरबदल हुआ है, इसका अंतिम नतीजों पर क्या और कैसा असर पड़ सकता है। और बस यही सवाल हमें हमारे आखिरी हिस्से पे ले आता है कि नतीजों के दिन आखिर हमें और आपको देखना क्या है, किन चीजों पर नजर रखनी है। तो नतीजों के दिन असली लड़ाई तो इन्हीं दो खेमों के बीच होगी। एक तरफ नीतीश कुमार की अगुवाई वाला एनडीए और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की चुनौती वाला महागठबंधन। तो जब 14 नवंबर को नतीजे आएंगे तो इन 4 बातों पर नजरें गड़ाए रखनी होंगी। पहला, कौन सा गठबंधन जीतता है। दूसरा, गया और पूर्णिया जैसे प्रमुख जिलों में किसका प्रदर्शन कैसा रहता है। तीसरा, युवा और महिला वोटर किस तरफ जाते हैं। और सबसे जरूरी, वोटर लिस्ट में हुए इस बड़े बदलाव का आखिर चुनावी नतीजों पर असर क्या हुआ। और ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या इस चुनाव का जो भी फैसला होगा उसकी गूंज सिर्फ बिहार में सुनाई देगी या फिर इसकी आवाज दिल्ली तक